तो हमारे हस्बैंड जिस समय पर
परशुराम जी उस सवाल के मध्य में आए हैं कि लखन लाल जो है ना, ये तो गरम तल के लेता है। जैसे ही राम की छवि को देखा तो टकटकी बांधकर परशुराम जी देखते ही रह गए और देख करके क्या कहा है कि ऐ विश्वामित्र, ये बालक तुमने कहां से पाए? इनका परिचय तो दीजिए। ऐसे पूछा जैसे कि वो कुछ जानते ही ना हो, अनजान होकर के पूछते हैं। और परशुराम को राम जी देखते हैं, उन पर तो कोई फर्क ही नहीं, लेकिन जिस पर परशुराम जी ने राम जी को देखा है, राघव जी को देखा है, तो उनकी आज क्या दशा हो जाती है कि हे विश्वामित्र, आप कहते हो कि राम लखन दशरथ के दोता। हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम कहते हो राजकुमार इनके सदा भाल पर वनवासी की रेखा है, इनके इन मुखड़ों की छवों में और है जग का कुल भारे छिपा, इनके इन विकुट तनुओं पर और मेरा ही रखवारे छिपा। आप तो कहते हो कि दशरथ के दोता है, लेकिन हमें तो कुछ और ही मालूम पड़ रहा है कि इनकी इन विकुट तनुओं पर और है जग का कुल भारे छिपा, और कितनों का उतार छिपा और कितनों का संघार छिपा। हे कौशिक हमें बताए दियो, ये किस घर के उजियारे हैं और किस मैया के लाल हैं ये और किस गोदी के प्यारे हैं। आज परशुराम जी राम की छवि को देखते हैं और देखते देखते उनकी वो दशा हो जाती है। अंतोगत्वा दशरथ जी का परिचय देते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा आशीर्वाद उन बालकों को दिया है कि हो निडर अरते सदा तुम समर नदी तय को, और चिरंजीव जो जुगो दियो कीत लता बड़ हो। पहले उन्हें अमर आशीर्वाद दे बैठे, फिर उन्हीं बालकों से झगड़ा कर बैठे। ऐसे उन्होंने परशुराम जी ने देखा कि बहुर बिलोक विदेह सन, कहाँ तु भीड़ पूछो जाने अजान निज व्याप्यो को कुशल। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, तू बोलता क्यों नहीं है? यहाँ या कोई महोत्सव है? यहाँ इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? जल्दी से बता रहे, नहीं तो मैं तेरे वंश में एक भी ऐसा वृक्ष नहीं छोड़ूंगा जिस पर कौआ बैठ के बसेरा कर जाए। जनक क्या बोले? कहते हैं, जनक तुम मौन क्यों है? कहा गया है कि मौनम सतत लक्षणम, जिसकी 1/4 प्रकृति हो तो समझ लेना चाहिए। वो जानता है पर बता नहीं रहा।
जनक जी कुछ बोलते नहीं है कि समाचार कहे जनक पुन आए, के ही कारण मही सब आए। तो जनक जी उठ करके सभा के मध्य में हाथ जोड़ करके बोलते हैं, कहने लगते हैं, भगवान एक समय की बात, जिस समय मैंने भगवान शंकर की प्रार्थना की, भूतनाथ भगवान मुझसे प्रसन्न हुए और मैंने उनसे कहा मुझे त्रिभुवन पति की प्राप्ति हो, तो उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ अचको धनुष तोड़ने का प्रस्ताव रखना, जो त्रिभुवन पति होगा वही उस धनुष को तोड़ेगा। ऐसे आपको त्रिभुवन पति की प्राप्ति होगी। और राजा जनक को ऐसे कन्या प्राप्त हुई। प्रसन्न होकर के कहते हैं, महाराज जिस परम ब्रह्म ने कन्नौज में कथा मुझे बताई थी आपको 10 आज शिव जी के धनुष का भंजन किया है। ना अभी नहीं आ पाए, मैं बता दूंगा मेरे द्वारा का। जिस वक्त वो धनुष संकट में भाई साहब मैं ही नहीं सब कुछ किया। भोले बाबा ने अपनी कैलाश पर्वत पर रखा हुआ था। अंतोगत्वा एक समय की बात, जिस समय ये जो रावण है ना, ये भी शंकर भगवान का उपासक था। उसके गुरु थे शंकर भगवान और ये उनका चेला था। तो रावण ने एक दिन बोला कि भगवान इस धनुष को मुझे दे दीजिएगा। शंकर भगवान ने कहा कि ये किसी योग्य पुरुष को ही दिया जाएगा, आपको हम कैसे दे देंगे। तो रावण कहता है कि भगवान कैसी बातें आप करते हो, मुझसे योग्य कोई हो सकता है क्या। आप जिस कैलाश पर्वत पर बैठे हो, उस कैलाश पर्वत को मैंने अपनी भुजाओं पर जाने कितनी बार तौला है, और आप धनुष की बात करती हो। जब ज्यादा आग्रह किया तो उन्होंने दे दिया। अब ये लेकर के चला। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में बड़ा उथल पुथल कि अब तो बड़ा गड़बड़ है, क्या किया जाना चाहिए। तो जैसे ये धनुष लेकर के रावण मार्ग के चला, जनकपुर के समीप ही पहुंचा जहां पर उनकी यज्ञशाला बनी हुई थी। जैसे ही यज्ञशाला के समीप पहुंचा तो शंकर भगवान ने इसके अंदर माया की लवशंका दान कर दी। अब इससे लवशंका जब रोकी नहीं गई तो भोले बाबा ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया है और भेष बना करके बूढ़े ब्राह्मण का और उसी मार्ग से गुजरे। तो रावण बोला कि महाराज ये हमारा धनुष थोड़ी देर के लिए आप साथ लीजिए,